चिंता 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 चिंता, जिस तरफ देखिए बस चिंता ही चिंता है। किसी को पढ़ाई की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता और किसी को दूसरे क्या कहेंगे इसकी चिंता। इतनी सब चिंता करने से आखिर होता क्या है? इतनी सब चिंता करके हमें मिलता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या हमें कोई धन मिलता है? क्या हमारे अंदर कोई स्किल डेवलप होती है? या क्या हम पहले से कुछ बेहतर बन पाते हैं? आप कुछ समय निकालकर शांत मन से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कुछ मिलता तो नहीं है। हाँ, हमारी 3 सबसे अनमोल चीज़ व्यर्थ जरूर होती है। पहली चीज़ है मेंटल हेल्थ, दूसरी चीज़ है फिजिकल हेल्थ और तीसरी चीज़ है टाइम। वो टाइम जो आपने एक बार बर्बाद कर दिया तो आप किसी भी दौलत से उसे दोबारा नहीं खरीद सकते। आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में एक बात कहीं ना कहीं सुनी या पढ़ी ज़रूर होगी कि चिंता चिता के समान है। जी हाँ, ये बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि चिता तो हमें मरने के बाद जलाती है, पर चिंता हमें जीते जी जला डालती है। चिंता उस दीमक के समान है जो एक बार लग गई तो हमारे शरीर और हमारे समय को खोखला करके छोड़ेगी। इसलिए चिंता करना छोड़ो और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो आपकी चिंता का कारण है। आप अपनी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचोगे तो जाहिर है आपको कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर मिलेगा। पर हाँ, आप इस प्रॉब्लम की चिंता करते रहेंगे तो इतना तो पक्का है कि आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला सिवाय टेंशन और तनाव के। चिंता के इस चक्रव्यूह को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि चिंता कैसे किसी की भी टैलेंट, सक्सेस और शरीर को बर्बाद कर सकती है। एक कंपनी में 2 इंजीनियर काम करते थे। दोनों ही सुपर टैलेंटेड और मेहनती थे। दोनों ने ही कंपनी को सेम टाइम पर ज्वाइन किया था और अब उनके प्रमोशन की बारी थी। पर उनके बॉस के सामने दुविधा यह थी कि उनमें से केवल एक का ही प्रमोशन किया जा सकता था। बहुत सोच विचार करने के बाद बॉस इस नतीजे पर पहुंचा कि उन दोनों की एक छोटी सी परीक्षा ली जाएगी और जो भी उस परीक्षा में सफल होगा उसे ही प्रमोट किया जाएगा। तो बॉस ने उन दोनों को बुलाया और कंपनी के पिछले 5 साल का सेल्स डेटा उन्हें अलग अलग दिया और बोला कि हम अगले क्वार्टर की सेल्स पिछले साल की अपेक्षा दोगुना करना चाहते हैं। तो आप इस डेटा को एनालाइज करिए और हमें सुझाव दीजिए कि अगले क्वार्टर की सेल्स को दोगुना कैसे किया जा सकता है। और आप दोनों को अपने सुझाव अलग अलग देने हैं, किसी की भी मदद नहीं लेनी है। और आप दोनों के सुझाव हम एक डेटा साइंटिस्ट को भेजेंगे और उनकी जांच के बाद जिसके भी सुझाव अच्छे होंगे उसका इस बार प्रमोशन हो जाएगा। अब आप दोनों अपने अपने कैबिन में जाइए और इस डेटा को एनालाइज करके ठीक 1 घंटे बाद मेरे पास वापस आइए अपने सजेशंस के साथ। क्योंकि वो इंजीनियर थे तो टेक्निकल प्रॉब्लम से तो रोज़ जूझते ही रहते थे और उन्हें सॉल्व भी कर लेते थे। पर इस बार प्रॉब्लम कुछ अलग है। ये सेल्स और डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें पहली बार दी गई थी और दोनों के ही सामने एक चैलेंज था। उनमें से एक अपने कैबिन में गया और कुछ देर इस डेटा को देखा और चिंता में पड़ गया। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं बॉस? जब हम इंजीनियर हैं तो हमें टेक्निकल प्रॉब्लम देनी चाहिए थी। ये डेटा और सेल्स की प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे? उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, या फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वो तो केवल अंदर ही अंदर बहाने बना रहा था और चिंता कर रहा था कि अगर मेरा प्रमोशन ना हुआ तो क्या होगा, दूसरे लोग तो मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मैं पीछे रह जाऊंगा, क्या करूं? और उसका मन इतना अशांत हो गया कि वो डेटा को एनालाइज करने में असमर्थ ही रहा। वहीं दूसरे इंजीनियर के भी समझ में कुछ खास नहीं आ रहा था, पर उसे प्रॉब्लम कुछ अलग लगी तो उसका इंटरेस्ट जाग रहा था और वह कुछ ना कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटा बीत गया और बॉस ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया और दोनों से अपने अपने सुझाव बताने के लिए बोला। पहले वाले ने कहा, सर हम तो टेक्निकल आदमी हैं, हम इन सब डेटा को और सेल्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम मेरे फील्ड की नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। दूसरे वाले ने कहा, सर ये डेटा देखकर मेरी इतनी तो समझ में आया है कि ये डेटा साइक्लिक है। हर क्वार्टर में सेल्स अप और नेक्स्ट क्वार्टर में सेल्स डाउन होती जा रही हैं, तो हमें कुछ इस लिहाज से सोचना होगा। पर 1 घंटे में मैं यह नहीं सोच पाया कि सेल्स को बढ़ाया कैसे जाए। बॉस ने
दोनों की बात सुनी और फिलहाल के लिए उन्हें चले जाने के लिए बोल दिया। अगले दिन बॉस ने उन दोनों को फिर से बुलाया और आज उन्हें बताया कि किसका प्रमोशन होना है। बॉस ने कहा कि हमें प्रमोशन के लिए उस एम्प्लॉय की तलाश है जो किसी भी प्रेशर में किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके और अपना 100% परफॉर्मेंस कर सके। मैं जानता हूँ कि कल तुम लोगों को जो प्रॉब्लम दी गई थी वो तुम्हारे फील्ड से नहीं थी, पर प्रमोशन के प्रेशर में आप इस अलग टाइप की प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे, यही देखने के लिए हमने ऐसी परीक्षा रखी थी। बॉस ने पहले वाले इंजीनियर से कहा, तुमने यह देखकर कि यह प्रॉब्लम तुम्हारे फील्ड की नहीं है, इसे सॉल्व करने की ज़रा भी कोशिश नहीं की और तुमने पहले ही हार मान ली। इसलिए इस बार तुम्हारा प्रमोशन ड्रॉप किया जाता है। और बॉस ने दूसरे वाले इंजीनियर को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी ये प्रॉब्लम अलग ही थी, पर तुमने फिर भी जितनी हो सकी उतनी कोशिश की और जहाँ तक हो सका इसका समाधान निकाला। वो बात अलग है कि कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, पर तुमने इस अलग टाइप की प्रॉब्लम को देखकर हार नहीं मानी और आखिरी समय तक कोशिश करते रहे। शायद तुम्हें और समय मिलता तो तुम कुछ सुझाव भी ले ही आते, पर हमें ये तो पता चल ही गया कि तुम किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रेशर में परफॉर्म कर सकते हो और हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर कंसंट्रेट कर सकते हो और हमें ऐसे ही एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, इसीलिए इस बार तुम्हें प्रमोशन दिया जाता है। बॉस ने इसे प्रमोशन लेटर दिया और पहले वाले इंजीनियर को बेटर लक नेक्स्ट ईयर कहकर अलविदा किया। इस प्रकार पहला वाला इंजीनियर अगर 1 घंटे में अपने पूरे दिल और दिमाग के साथ उस समस्या के समाधान पर कंसंट्रेट करता तो शायद वह 1 साल पहले प्रमोट हो जाता। इस प्रकार वह 1 घंटे की चिंता पहले वाले इंजीनियर का प्रमोशन खा गई और उसे अपने कलीग्स से कम 1 साल पीछे कर दिया। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। अब पहले वाले इंजीनियर को यह चिंता खाई जा रही थी कि उसका प्रमोशन ड्रॉप हो गया और वह अपने साथियों से 1 साल पीछे हो गया। अब उसके साथ वाले उससे आगे निकल जाएंगे, उसकी सैलरी उसके साथ वालों से कम रह जाएगी और उसके डिपार्टमेंट में उसकी इज्जत कम हो जाएगी और इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसका प्रमोशन नहीं हुआ। ये बड़े शर्म की बात है। उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचेगी, उसके रिश्तेदार उसके बारे में क्या सोचेंगे और ऐसी ही न जाने कैसी कैसी चिंता उसे खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद इसका परिणाम यह हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वह मरते मरते बचा।